नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रेखाएं और कोण के अंतर्गत इनके कॉन्सेप्ट को समझा था। अभी हम कक्षा 6वीं के गणित प्रकाश के इस वीडियो में हम इस अभ्यास प्रश्नावली को हल करने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से विद्यार्थी और शिक्षक इस वीडियो की मदद से जो है अपने अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है, क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजाएं बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। ठीक है, तो इसके ठीक पहले की वीडियो में हमने जाना था कि कोण क्या होता है, कोण को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कोण में भुजा कितनी होती है, शीर्ष कितनी होती है, इसके ठीक पहले की वीडियो में हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया था। और साथ ही साथ हमने एक खिलौना के माध्यम से हमने बताया था कि कैसे हम कोण को आसानी से समझ सकते हैं, कौन सा कोण छोटा होगा, कौन सा कोण बड़ा होगा। इस प्रकार से इसके माध्यम से हमने सीखा था। बहुत बेसिक वीडियो था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट पर चर्चा किया कि वास्तव में कोण बनता कैसे है और इसको हम कैसे खिलौना को बना सकते हैं जिसमें हम पूरे कोण की समझ आपके बीच रख सकते हैं। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अब उसके ठीक आगे यहाँ पर बात करते हैं कि इन प्रश्नों को कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या आप इन आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? तो हम यहाँ पर बहुत सारे कोण देख रहे हैं। हालांकि हमारे सहयोग के लिए, हेल्प के लिए यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कोण है, यहाँ पर कोण है, यहाँ पर कोण है। साइकिल का जितना ये स्पोक लगा हुआ है इनके बीच में कोण है। तो आप इनमें से किसी एक कोण को, क्योंकि बोला गया है कि किसी भी एक कोण की भुजा बनाए, हमको सबको नहीं बनाना है, किसी एक कोण का। तो यहाँ पर एक बना दिया गया है, इस प्रकार से लाइन खींचा गया है और इस बिंदु का नाम दिया गया है बी, इस बिंदु का नाम दिया गया सी, इस बिंदु का नाम दिया गया डी। अब हमको करना क्या है, इसमें से हमको किसी एक कोण की भुजा बताना है और शीर्ष बताना है। तो यहाँ पर हम पहला नंबर बना रहे हैं। तो पहला नंबर के लिए क्या लिखेंगे, ये पहला नंबर है। इस चित्र को बनाना चाहे तो बना सकते हैं या फिर चित्र एक साइकिल लिख सकते हैं और इसमें ये जो कोण बना हुआ है इसको बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक, कोण को बना दीजिए और यहाँ पर बिंदु दे दीजिए। ये क्या है, डी है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या देना है, कोण का शीर्ष। तो इसमें कोण का शीर्ष क्या होगा, शीर्ष कहाँ, यहाँ पर कोण बना है तो शीर्ष हो जाएगा डी। और कोण की भुजाएं, तो कोण की भुजाएं कौन सा है, भुजा है बी डी और डी सी। देखो बी डी और डी सी, या डी बी कर दीजिए, डी बी और डी सी। और कोण का नाम क्या है, कोण है बी डी सी, बी डी सी। देखो एक कोण बना दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमको इस चित्र में भी कोण ढूंढना है। तो क्या आपको केवल एक कोण दिख रहा है, यहाँ तो बहुत सारे कोण हैं, फिर भी हम किसी भी एक कोण को बनाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे लाइन खींच देंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका बन जाता है, इसको ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक ले रहे हैं, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक, इसके बाद हम ऐसे बना दिए, है ना। अब यहाँ पर हम नाम दे दिए, मान लो ये ओ दे दिए, इसको दे दिए ए दे दिए, इसको दे दिए बी दे दिए। तो इसका कोण क्या बन जाएगा, कोण ए ओ बी। शीर्ष क्या है इसका, शीर्ष है ओ, और भुजा क्या है, भुजा क्या है ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न को बनाया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। अच्छा, पहला प्रश्न के और है, तो यहाँ पर आप इन दोनों चित्रों को भी उसी प्रकार से बना सकते हैं। कोई भी एक कोण को ले लीजिए, जैसे आप इसको ले सकते हो। देखो ये भी कोण बना हुआ है ना। यहाँ से लाइन खींच करके इस प्रकार से नाम दे देना। इसमें इतने सारे कोण हैं, कोई भी कोण को दे सकते हो। अब दूसरा प्रश्न है, भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनाना है, क्या बनाना है नहीं बताया, केवल हमको कोण बनाना है। तो हम सबसे पहले एक भुजा लेते हैं जिसका नाम होगा एस टी। भुजा के लिए हम क्या बनाएंगे, एक रेखा या किरण बनाते हैं। पहले एक बिंदु ले लेते हैं इस प्रकार से, इसका नाम लेते हैं हम एस। इस बिंदु का नाम क्या है, एस। अब यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं या एक किरण खींचते हैं, जो भी खींचना है। एक किरण खींच देते हैं यहाँ से हम, है ना। एक किरण खींच दिए, इधर चले गए, इसका नाम कर दिए टी कर दिए। तो ये क्या हो गया, एस टी हो गया। क्या हो गया, एस टी हो गया।
अब एस आर बनाना है, तो एस तो पहले से है, एस आर बनाना है यानी एस बिंदु पहले से है, तो इसी से शुरू करना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से एस के बाद एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे नाम दे देते हैं आर। तो ये बन गया एस आर, ये एस आर और ये एस टी। अब इसका कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण, ये देखो ये यहाँ पे कोण होगा आर एस टी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था भुजा एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। तो ये भुजा एस टी हुआ और ये एस आर हुआ और कोण का नाम हुआ कोण आर एस टी। ये कोण है आर एस टी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, व्याख्या कीजिए कि कोण एपीसी, एपीसी कौन सा है, ये एपीसी अर्थात यहां से यहां तक की बात की जा रही है, यहां से यहां तक का। ठीक है, यहां से यहां तक का बात किया जा रहा है, को कोण P क्यों नहीं लिखा जा सकता, इसको कोण P क्यों नहीं लिखा जा सकता। ये वाला इसके पहले हमने बनाया, इसको कोण S लिख सकते हैं क्योंकि इसमें देखेंगे केवल एक कोण बना हुआ है। इसको हम कोण RST या कोण S लिख सकते हैं क्योंकि इसमें देख सकते हैं केवल और केवल एक कोण बना हुआ है। लेकिन इसको हम कोण P नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि बिंदु P पर 3 कोण बने हुए हैं। कितने कोण, 3 कोण। पहला कोण कोण APB, यानी यहां से शुरू होकर ये पहला कोण बना है, देखो ये वाला पहला कोण। ठीक, कोण APB। दूसरा इसी बिंदु पर दूसरा कोण बना है कोण BPC, देखो यहां पर दूसरा कोण बना है जो भुजा B से शुरू होगा, बिंदु B से शुरू होते हुए इस प्रकार से बनेगा। तीसरा कोण बना है कोण APC, ये बड़ा वाला कोण। तो अगर हम कोण P लिखते हैं तो हम यह नहीं बता पाएंगे कि इन तीनों में से हम किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको कोण P नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉपी में, इस चित्र में बिंदु P पर 3 कोण बने हुए हैं जिसका नाम है कोण APB, कोण BPC और कोण APC। चूंकि हम केवल कोण P लिखेंगे तो उससे हमको यह पता नहीं चलेगा कि हम किस कोण के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसे कोण P नहीं लिखा जा सकता, इतना आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 है, ध्यान देंगे प्रश्न क्रमांक 4 को। नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखो। अंकित कोण, तो देखो अंकित कोण कहां से किया है, कोण का अंकन किसे कहां किया गया है, ये कोण बना हुआ है तो पहले यहां से यहां तक घुमाया गया है, यहां से यहां तक घुमाया गया है, और जो दूसरा है यहां से यहां तक घुमाया गया है। तो जिसको जिसको अंकित किया गया है उन्हीं कोण को बताना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले इस बिंदु की बात करें तो अगर हम इसको कोण 1 दे दें, छोटा वाले को, तो छोटा वाले को कोण 1 देते हैं तो इस कोण का नाम हो जाएगा, ऐसे रखता हूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस कोण का नाम हो जाएगा कोण RTQ, RTQ। ठीक है, देखो RTQ। और इस बड़े कोण के बारे में बात किया जाए तो कोण RTP, RTP। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ऊपर से भी लिख सकते हैं कोण PTR, बड़ा कोण पहले हो जाएगा, फिर कोण QTR। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है इसका, अपने कागज पर 3 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि वे एक रेखा पर स्थित ना हो। तो चलिए 3 बिंदु लिख लेते हैं, ये है 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। तीनों जो है एक रेखा पर, एक ही रेखा पर नहीं है, क्या एक ही रेखा पर, सीधा सीधा एक रेखा पर कब माना जाता, जैसे ये तीनों बिंदु है, हमने इस पर लाइन खींचा तो ये एक रेखा पर कहलाता, लेकिन ये तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं है। उन्हें A B C से चिन्हित कीजिए। तो चलो हमको इसको क्या कर दिए, ये A है और ये B है और C से चिन्हित कर दिए। सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। बिंदु युग्म अर्थात बिंदु की जोड़ी, जोड़ी 2 का बनता है। तो यहाँ पर हम जितना भी संभव रेखा है खींचते हैं, हमें इन दोनों बिंदु से मिलते हुए एक रेखा खींचना, रेखा दोनों ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर दोनों बिंदु आ गए। अगर हम A और C से होते हुए एक रेखा खींचेंगे तो कैसे बनेगा, ये बिंदु C है ना, ये बिंदु A है, ये देखो यहाँ पर दोनों बिंदु आ गए, आगे कि नहीं आ गए, देखो यहाँ पर ये C,
अब बी और सी को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक रेखा और खींचते हैं बी और सी मिलाते हुए। ठीक, रेखा खींच रहे हैं तो यहाँ पर हमको एरो का निशान देना पड़ेगा क्योंकि रेखा दोनों तरफ आगे बढ़ता है और इसमें रेखा की बात किया गया है। ठीक है, अब इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होगी? तो इस प्रकार हमको कितनी रेखा प्राप्त हुई बताइए? इस प्रकार हमको 3 रेखाएं प्राप्त हुई। पहला रेखा क्या प्राप्त हुआ? पहला रेखा ए बी, रेखा को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, रेखा ए बी। दूसरा रेखा बी सी और रेखा सी ए। देखो ये 3 रेखाएं जो है हमको प्राप्त हुई है। ठीक, कितनी रेखा प्राप्त हुई? 3 रेखा हमको प्राप्त हुई है। उसके नाम भी बताइए। हमने नाम भी बता दिया। ए बी और सी का प्रयोग करते हुए आप कितने कोण बना सकते हैं? उन सभी के नाम लिखिए। कितने कोण बना सकते हैं बताइए? तीनों का प्रयोग करते हुए हम जो है यहां पर देखते हैं कितने कोण बना सकते हैं। सबसे पहला देखेंगे कोण बिंदु ए पर बन रहा है। तो बिंदु ए पर किससे बन रहा है? बी से शुरू होकर के सी तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा कोण बी ए सी। ठीक है, उसके बाद इस कोण के बारे में बात किया, उसके बाद इस कोण के बारे में बात करें तो ए से शुरू होगा सी और बी, तो ये हो जाएगा कोण ए सी बी। और यहां पर इस कोण के बारे में बात करेंगे तो कोण सी बी ए, तो कोण सी बी ए। ठीक है, ये 3 कोण बना और तीनों का नाम लिख दिया। आगे क्या कहा गया है? उन सभी के नाम लिखे, हमने नाम लिख दिया और आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप के साथ चिन्हित कीजिए। तो 2.9 कहां पर है? देखो यहां पर दिया है 2.9। तो इस प्रकार से चाप बनाया गया, तो हम सभी कोण को चाप द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। तो ये हो गया 5वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6वां। अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर न हो। कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर न हो, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हमें जो है 4 बिंदु लेना है जो एक रेखा पर न हो, कोई भी 3। तो ये 1 2 3 4, कोई भी 3 एक रेखा पे नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब आगे उसमें दिया गया है कि इनको जो है ए बी सी डी चिन्हित कीजिए। जैसे मैं 3 भुजा को किया, 3 बिंदु को किया, इसके पहले वाला यहाँ ए बी सी डी हो जाएगा। सभी संभाव रेखाएं खींचने हैं आपको जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती है। ठीक है, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया सेम उसी प्रकार से करना है। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं उनके नाम भी बताइए। आप ए बी सी डी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं उन्हें लिखिए और उनमें से प्रत्येक को आकृति 2.9 के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। तो ये प्रश्न बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 5 की ओर जैसे बनेगा, लेकिन इसमें 4 बिंदु है, उसमें 3 बिंदु था। तो इसको आप प्रयोग करके बनाइए। किस प्रकार से बनता है मुझे भी बताइए कमेंट करके, और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कोणों की तुलना कैसे करें। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे द उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। नमस्कार।